वो कहते हैं ना, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। बस ऐसा ही कुछ हुआ है आज। हर साल की तरह इस साल भी अमेरिका में सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट हुआ था, जिसमें बहुत से मूवीज़, टीवी शोज़ और कॉमिक बुक्स के फर्स्ट लुक दिखाए जाते हैं एंड इवन फ्यूचर मूवीज़ का भी अनाउंसमेंट होता है। और आज तो सबसे लास्ट में कॉमिक कॉन के लास्ट डे अनाउंसमेंट हुई मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, और सिर्फ अगले साल की ही नहीं बल्कि फेज़ 5, फेज़ 6 एंड ये कही जाए कि पूरी सागा भी अनाउंस की गई है। वो भी केविन फाइगी ने खुद अनाउंस किया है। सो हे गाइस, क्या हाल है सबके। और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के आने वाली मूवीज़ की अनाउंसमेंट जो कॉमिक कॉन फेस्टिवल में हुई है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मार्वल के पिछले फेजेस थे, उनमें थे फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, जिसमें से टोटल 22 मूवीज़ थे एंड मार्वल ने उस पूरे कलेक्टेड सागा को नाम दिया था द इन्फिनिटी सागा। वही बात करें आज की, तो उसी तरह मार्वल की जो अगली सागा है वो कंसिस्ट करता है फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6 को, एंड मार्वल ने इस पूरे सीरीज़ को नाम दिया है द मल्टीवर्स सागा। और हमने मल्टीवर्स सागा की अब तक 6 मूवीज़ देख ली हैं, मतलब फेज़ 4 की मूवीज़ ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई हैं, जिनमें मार्वल के टीवी शोज़ भी थे। एंड अब लास्ट मूवी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसका फर्स्ट ट्रेलर भी कॉमिक कॉन में रिलीज़ किया गया है, और उसी के साथ फेज़ 4 की क्लोजमेंट भी हो जाएगी। और फिर बात करें आगे के अनाउंसमेंट की, तो फेज़ 5 की शुरुआत होगी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से। फिर इसके बाद आएगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 एंड अनाउंसमेंट ये भी है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज की ये लास्ट मूवी होगी, मतलब शायद इसके बाद कोई भी मूवी नहीं आएगी, बट मे बी हम इनके कैरेक्टर्स को आगे आने वाली मूवीज़ या टीवी शो में देख सकेंगे। फिर उसके बाद एको पे हमें टीवी शो देखने को मिलेगा, जिसे हमने हॉकाई में भी देखा था। फिर उसके बाद लोकी का सीज़न 2 भी अनाउंस हुआ है, जो 2023 के समर में एयर होगा। फिर उसके बाद अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस का नाम चेंज करके अब इन्होंने उसका नाम कर दिया है अगाथा कॉवेन ऑफ केओस, जिसमें हमें अगाथा हार्कनेस की बैक स्टोरी एंड ओरिजिन दिखाई जाएगी वांडा विजन से पहले की। फिर आगे हमें आयरन हार्ट टीवी शो की अनाउंसमेंट भी देखने को मिलती है एंड आयरन हार्ट का इन्वॉल्वमेंट ब्लैक पैंथर में भी होगा, तो ये सम सॉर्ट ऑफ आयरन हार्ट को सेटअप भी कर देगा। फिर उसके बाद हमें मार्वल्स भी देखने को मिलेगी, जो कि कैप्टन मार्वल का दूसरा पार्ट है एंड इसमें हमें कैरोल डैनवर्स एंड कमाला दोनों फीचर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके बाद जो मूवी अनाउंस हुई उसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मार्वल स्टूडियोज़ की ब्लेड। एंड इसमें ब्लेड का कैरेक्टर प्ले करेंगे महरशाला अली एंड ब्लेड एक वैम्पायर हंटर कैरेक्टर है, तो ये लोग इसे कैसे PG-13 में पुल ऑफ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं 2024 में एंड डूड 2024 का किक ऑफ होगा एक ऐसे शो से जो हर मार्वल फैंस ने चाहा था कि MCU में हमें देखने को मिले, डेयरडेविल द बॉर्न अगेन। एंड इसमें हमें चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल एंड किंगपिन भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर ये मूवी R-rated नहीं हुई तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। एंड इस सीरीज़ के एपिसोड्स जो है वो टोटल 18 एपिसोड्स होने वाले हैं। फिर उसके बाद उसी साल हमें कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब कैप्टन अमेरिका का 4th पार्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें अब हमारे सैम विल्सन मतलब फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका प्ले करेंगे, जैसा हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाया था। एंड लास्टली उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मार्वल्स का थंडरबोल्ट्स, जो बेसिकली एक टीम है जो कि थियोडर थंडरबोल्ट ने बनाया होता है, एक ग्रुप ऑफ सुपर विलेंस या कह सकते हैं एंटी हीरो। एंड उसी के साथ मार्वल का फेज़ 5 भी एंड और कंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में फेज़ 6 का आगाज़ होगा एंड ये इस सागा का कंक्लूजन होगा। और इसमें सिर्फ अभी 3 ही प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, लेकिन उनका नाम ही काफ़ी है आपको एक्साइटमेंट से भर देने के लिए। सबसे पहले आएगी मार्वल स्टूडियोज़ की फैंटास्टिक 4, जो कि पहली मूवी होगी इस फेज़ की। लेकिन जो नेक्स्ट मूवी अनाउंस हुई है उसके लिए मेरी एक्साइटमेंट छप्पड़ फार बहुत ज़्यादा है, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। एंड उसी साल एट एंड ऑफ द ईयर
आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। एंड इस पर तो एक पूरा सा डेडिकेटेड वीडियो बनाना ही होगा, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स बहुत ही बड़ा इवेंट है मार्वल कॉमिक्स में, और ये होराइजन है मल्टीवर्स सागा के इस चैप्टर का। एंड आई थिंक कि मल्टीवर्स सागा का मेन विलन जो है वो कैंग द कॉन्करर ही होगा, जैसा हमने इन्फिनिटी सागा में थैनोस को देखा था। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मूवीज़ इतनी बड़ी सेम फ्रेंचाइज की वो भी एक ही साल आ सकेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली इसे 2026 में ही देखने को मिल सकेगा हमें। और मार्वल अपने शोज़ और मूवीज़ को हर दिन चेंज करता ही रहता है, तो हु नोज़ कि हमें ये मूवीज़ कब देखने को मिले। लेकिन अभी भी कुछ मूवीज़ एंड सीरीज़ थी जिनकी जगह फेज 6 में खाली थी, जिसमें शायद हमें देखने को मिलेगा शैंग-ची का दूसरा पार्ट, इटर्नल्स का सेकेंड पार्ट, एक्स-मैन 1997 सीरीज़, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर और डेडपूल 3। तो कुल मिलाकर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मार्वल भले ही इस फेज़ की मूवीज़ एंड सीरीज़ से उतनी इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, बट केविन फाइगी ने खुद बताया कि ये फेज़ सम सॉर्ट नए कैरेक्टर्स को सेटअप एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए था, आने वाले मेजर इवेंट्स को टीज करने के लिए भी। तो बस हमें अपने फिंगर्स क्रॉस रखने हैं एंड बस होप करना चाहिए कि ये एक ब्लॉकबस्टर राइड हो मार्वल की। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है मार्वल की आने वाली फेजेस की मूवीज़ एंड टीवी शोज़ के बारे में। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।